वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। 12 फरवरी की सुबह प्रदीप जायसवाल के 60वें जन्मदिन की सुबह थी और हर बार की तरह इस बार भी देवधर क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का इंतजार था, जो 12 बजे खत्म हुआ, जब पूर्व भारतीय खिलाड़ी नयन मोंगिया का आगमन वारासिवनी में हुआ। पहले वे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निज निवास में पहुंचे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री जी के समर्थकों ने उनका स्वागत सत्कार किया। मुलाकात कर हर किसी ने नयन मोंगिया के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहा। वह बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार स्वभाव के हैं। मानो पहली बार नहीं, बल्कि कई बार वारासिवनी की जनता से मुलाकात उन्होंने की हो। इसके बाद वे देवधर ग्राउंड पहुंचे, जहां देवधर का फाइनल मुकाबला नागौद व बिलासपुर के बीच खेला जा रहा था। टॉस बिलासपुर ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बिलासपुर का यह फैसला सही साबित हुआ और उन्होंने नागौद को 100 रन के कम स्कोर पर समेटकर 10 ओवर में ही इस लक्ष्य को बिलासपुर ने हासिल कर देवधर विजेता बनी। इस दौरान साथी खिलाड़ियों से पूर्व भारतीय क्रिकेटर नयन मोंगिया ने संवाद किया और अपने क्रिकेट का अनुभव खिलाड़ियों के साथ साझा किया। वहीं दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। देना चाहूँगा उनको और दोनों ही टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली, फाइनल में पहुंची। हार जीत तो होती रहती है, पर प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी की, तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, इस छोटे से शहर में इतनी अच्छी क्रिकेट को देखने का, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करने का, और जो दर्शक है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि वनडे क्रिकेट को यहाँ पर देखते हैं। 10 से 15 लोग हैं यहाँ पर आज मैच देखने के लिए आए। बहुत मज़ा आया। जैसे जायसवाल जी ने कहा कि वो देखना चाहेंगे कि कोई प्लेयर यहाँ से वारासिवनी से यहाँ पर कोई इंडिया के लिए खेले, तो उनको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इतने अच्छे ग्राउंड पर अगर वो पूरे साल प्रैक्टिस अगर आयोजित करने में सफल रहते हैं, यहाँ के जो बच्चे को यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिले, तो मैं आवश्यक ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ से कोई एक बच्चा निकले। अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े कोचिंग की, मैं हमेशा तैयार रहूँगा उनके सेवा के लिए। फिर से धन्यवाद देने में आने के लिए मुझे और इस टूर्नामेंट को निखार। वहीं इस दौरान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नयन मोंगिया एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। आइए आपको ले चलते हैं चर्चा की ओर। मुझको इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मैं स्वयं भी खिलाड़ी रहा हूँ और खिलाड़ी के बतौर खिलाड़ी का जो नज़रिया रहता है वो बड़ा सकारात्मक है। मेरा प्रयास रहता है कि वारासिवनी खिलाड़ी विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति का नज़रिया सकारात्मक है। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वो हर तरह से निगेटिविटी से बचता है और इसीलिए मैंने खेलकूद को बढ़ावा दिया। मैंने क्या बैडमिंटन हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, खो खो, खासकर क्रिकेट। और उसका परिणाम है देखिए कि जब से मैं विधायक बनने के बाद से वारासिवनी खिलाड़ी क्षेत्र में जो अपराध की संख्या थी वो नगण्य हो गई। बड़े अपराध तो बंद हो गए और सारे ऐसे युवा साथी अपनी ऊर्जा को खेलों के प्रति लगाए उन्होंने। और यही कारण है कि आज हमारी वारासिवनी खिलाड़ी क्षेत्र के युवा शक्ति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, खेलकूद में आगे बढ़ रही है, सामाजिकता में आगे है। और अगर हम नौकरी की बात करें, सर्विस की बात करें, तो वारासिवनी खिलाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से बहुत लोग फॉरेन में भी है, भारत के महानगरों में सर्विस कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। और अपराध की अगर संख्या देखें हम खासकर युवाओं की, तो बहुत नगण्य वारासिवनी। ये बहुत कुछ प्रभाव सकता है और हमारा प्रयास है कि खेलों के माध्यम से हमारे युवा आगे बढ़ के नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मैंने भाषण कहा है। इसीलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देना ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि वो भी नयन मोंगिया बन सकते हैं, वो भी गौतम गंभीर बन सकते हैं। एक रास्ता उनको मिले, एक प्रेरणा उनको मिले। इस प्रयास में मैंने सारे खिलाड़ियों को हमारे पत्रकार साथी और ये सफलता में विशाल गोखले और मनीष भैया, जैसे कि आपकी सोच है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और यहाँ के जो राष्ट्रीय और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी आते हैं, रणजी वगैरह के आते हैं, ऐसे कुछ खिलाड़ी अपने क्षेत्र से भी निकल रहे हैं। क्या आपका प्रयास कुछ सफल होता हुआ दिख रहा है क्या? जैसे हमारे सिवनी से अरशद भाई IPL में खेलते हैं, वो यहाँ पर खेल चुके हैं
ग्राउंड में लगातार लोगों से 5 से 7 वर्ष यहाँ पर खेला होता है। तो इसके माध्यम से हमारे बरघाट में जो टीम हमारी पर आई सिवनी की टीम है, कहने को तो छोटी टीम थी, लेकिन उसमें रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी वहाँ खेले हुए खिलाड़ी वाराणसी में आके खेले, इससे हमारे खेलों का स्तर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक समन्वय बैठाने का प्रयास करें कि बड़े खिलाड़ी आएँ, हमारे खिलाड़ी मिलजुल कर और उनके जैसे बोलते हैं उसको संपर्क लाभ, सत्संग का लाभ मिलता है, सत्संग में जाते हैं तो उसका लाभ मिलता है सभी को। ऐसा हम ये क्रिकेट का सत्संग कराते हैं ताकि बड़े खिलाड़ी ग्राउंड पर आएँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आएँ, जिससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा उनको, तो यहाँ के लोग बाहर निकलेंगे। भैया अभी सफलता पर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मुश्किल से 40% को सफलता मिली, अभी रास्ता बहुत लंबा है। भैया बल्कि नयन मोगिया जी के व्यवहार ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। देखिए खिलाड़ी को ऐसे होना चाहिए, तो मैंने कहा खिलाड़ी की सोच सकारात्मक होती है और फ्रेंडली होती है। उन्होंने बहुत अच्छा, इसके पहले आपने देखा हुआ विनोद कामली नया गाना भी गाया था, और हरभजन सिंह उन्होंने भी गाना गाया यहाँ पर, पूरे दर्शकों के बीच जाकर मिले। तो यही सब चीज़ के लिए तो हम लोग ये आयोजन होता है। भैया खेल के क्षेत्र अभी हमने इंडोर स्टेडियम में बनाया है। इसके पहले बरसात में हमारे खिलाड़ी खेलते नहीं थे, गर्मी में खेलते नहीं थे, लेकिन अब गर्मी में बरसात में तो ये सोचता हूँ कि अभी बहुत शुरुआत है। कुछ भी बोलूँ उसके पहले मैं जयसवाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया जन्मदिन पे। इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करीबन 30 साल से, और आज 31 साल है, आज 31 साल से उस समारोह में मुझे बुलाया, उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। और जैसे आपने बोला कि जो फॉर्मेट आया, जो क्रिकेट चेंज हुआ है, टेस्ट मैच था, फिर वनडे हुआ, फिर T20 आया, वो क्रिकेट के बेहतरीन के लिए आया है। और जो पहले टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुआ करते थे, वनडे में 251 विनिंग टोटल हुआ करता था, T20 आने के बाद वो सब फॉर्मेट चेंज हुआ और एक्साइटिंग हुआ है, और ये बेहतरीन के लिए, बेहतर के लिए ही हुआ है। और काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से T20 जो IPL शुरू हुआ उसके बाद क्रिकेट बहुत चेंज हुआ है, काफ़ी प्लेयर्स को मौका भी मिलने लगा है, काफ़ी एक्सपोजर मिला है, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ वो ड्रेसिंग रूम में शेयर करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इंडियन क्रिकेट स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़ते गया है। तो मेरे ख्याल ये अच्छे के लिए हुआ है, पर अब समय आ गया है कि तीनों फॉर्मेट के लिए कहीं ना कहीं सेपरेट टीम होना बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत लोड प्लेयर्स के ऊपर आ जाता है, तीनों फॉर्मेट खेलना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए, उसको सुपर फिट होना पड़ेगा मेंटली एंड फिजिकली। तो एक समय आ गया है कि भाई टेस्ट मैचेस, वनडेज और T20 के प्लेयर्स अलग किए जाए, तो वो एक अपने फोकस कर सकते हैं उस फॉर्मेट के लिए। तो और टेस्ट मैच को अलाइव रखना बहुत ज़रूरी होगा, और ये T20 फॉर्मेट ही अलाइव रखा है टेस्ट मैचेस को, कि एक दिन में 300 सवा 300 रन बनते हैं, 4 दिन में 5 दिन में टेस्ट मैचेस का रिजल्ट आता है। अब ड्रॉ देखने नहीं मिलता, एक्साइटिंग टेस्ट क्रिकेट होता है, तो एक अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। सर अभी 2 करंट में चर्चाएं चल रही, एक तो गौतम गंभीर जी को कोच बनाने के बाद में जो प्रदर्शन भारतीय टीम का अपेक्षा अनुसार नहीं रहा, एक ये विषय, और दूसरा विनोद कामली को जो लेकर बातें आई हैं कि उनकी तबीयत खराब थी और आज इस स्थिति में पूर्व क्रिकेटर पहुंच गए। इन दोनों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जाए कि विनोद कामली इशू वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने। सेहत अच्छी नहीं है, पर हमें संवेदना है उनसे, और सभी हम क्रिकेटर्स खड़े उसके साथ। किसी भी चीज़ की अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो सारे क्रिकेटर्स खड़े उनके साथ। मेरे कलीग हैं, हम साथ में काफ़ी खेले, हम सनराइज़र्स मोहम्मदाबाद में साथ में खेले, बहुत करीबी दोस्त है। तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से एसोसिएशन है, बोर्ड है, गवर्नमेंट है, सारी उनके साथ लगी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और स्वास्थ्य उसका अच्छा रहे, और हमारे साथ फिर वापस मिलजुल के हंसी मजाक करे, मिले। आपने इस बात का जिक्र किया कि पैर में कुल्हाड़ी मारी, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे? क्योंकि उनकी जो आदतें थी, कहीं ना कहीं उस आदतों ने उन्हें इस परिस्थिति में पहुंचाया है, पर अब संभल गए, एक अच्छी बात है। पर अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हम उनके साथ खड़े, सारे क्रिकेटर्स उनके साथ खड़े। गौतम गंभीर जी के बारे में बताइए थोड़ा सा। गौतम गंभीर के लिए कहना थोड़ा बहुत जल्द होगा। अच्छी शुरुआत हुई, यहाँ सभी को मालूम है कि जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा पे अभी तक थोड़े कम खरे उतरे, पर
कोच और कैप्टन आई ऑलवेज बिलीव के इज एज गुड एज टीम। अगर टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो कोच आपके लिए खेलने नहीं जाएगा, कैप्टन आपके लिए खेलने नहीं जाएगा, तो टीम को प्रदर्शन करना होगा। कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाज उस परिस्थिति पर खड़े नहीं होते ऑस्ट्रेलिया में, पर दाद देनी की ऑस्ट्रेलियन टीम को भी की, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी गेंदबाजी अच्छी थी, उनकी बल्लेबाजी अच्छी थी। छोटे छोटे जो मौके थे जीतने के लिए वो हमें नहीं ले पाए, वो अगर वो मौके ले लेते तो शायद हम सीरीज़ भी जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया में। पर अच्छा कमबैक किया इंडियन टीम में इंग्लैंड के खिलाफ। आज तीसरा वनडे, 2 वनडे जीते, T20 जीते, तो अब कॉन्फिडेंस हाई है, ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस अच्छा है। ड्रेसिंग रूम में तो उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने मिले भारतीय टीम के लिए, पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। सर, एक सिलेक्टर क्रिकेटर पर उन पर कौन सी किरण दिखते हैं कि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उदय हो? क्या सिलेक्टर्स के इसमें क्या सोच रहे थे? आपने भी आवेदन किया है 2022 में, और अजीत अग्रकर साहब अभी चैन सिलेक्टर्स हैं BCCI में, क्या देखते हैं एक सिलेक्टर से? एज ए सिलेक्टर देखते हैं कि किस परिस्थिति में आपने गेंदबाजी की, किस परिस्थिति में आपने रन बनाए, कितनी आप मैच जिताने में आपके पास क्षमता है, कितनी कंसिस्टेंसी है, उसके साथ फिजिकल फिटनेस भी देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें सिलेक्टर्स देखते हैं। कितना एक्सपीरियंस है, भले नए खिलाड़ी को एक्सपीरियंस कम होता है, पर वो किस परिस्थितियों में रन करता है, कितनी मैच जितवाता है टीम के लिए, और किस कंसिस्टेंसी से रन और विकेट्स लेता है, वो देखने की ज़रूरत होती है हर सिलेक्टर्स को। सर, अपने दौर की कुछ ऐसी खास यादगार जो आपको जीवन भर उत्साहित करती है, हंसाती है, गौरवान्वित है, ऐसी कोई घटना बताइए, या ऐसा कोई मैच स्मरण में है आज भी? देखिए, विकेट कीपर को उस ज़माने में मैन ऑफ द मैच मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि नंबर 6-7 पे बैटिंग करना और कैचेज आना उसके हाथ में नहीं होता जब तक गेंदबाज वो बैट को लगे नहीं गेंद और पीछे ना आए, तो वो मुश्किल होता है विकेट कीपर के लिए। पर जब मुझे कहा गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब बॉर्डर गवास्कर का ये पहला मैच था दिल्ली में, जब मुझे कहा गया था 10 दिन पहले कि आप ओपन करोगे, और मैं नंबर 3 पर रणजी ट्रॉफी के लिए बड़ौदा के लिए ओपन करता था, अंडर 19 में ओपन करता था, तो एक मौका मिला था और सब कुछ सही निकला मेरे लिए। और जब 150 की मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 5 विकेट लिए, और उसमें एक इयन हीली का मैंने स्टंपिंग लिया था, जो मैं कंसिडर करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्टंपिंग था। 2 पैर के बीच में से अनिल कुंबले की गेंद निकली थी, और कुंबले को इतना आसान नहीं होता कीपिंग करना, तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, इंडिया के लिए उस तरह का परफॉर्मेंस करना। और इंडिया के लिए जब आप पहली बार खेलते हो, आपको कैप मिलती है, तो वो अपने आप में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सोच कर, वो सुनकर, तो एक अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसीलिए मेहनत करते हो कि आप अपने देश को प्रतिनिधित्व करो, देश को आप रिप्रेजेंट करो। मंगिया जी, क्रिकेट गांव-गांव का खेल आज भी बोलते हैं हम, पर हमको छोटे सेंटर लगता है कि महानगरों तक सीमित है। छोटे सेंटर की प्रतिभाएं हमारी आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप बहुत सी प्रतिभाएं नहीं बढ़ पा रहा था, लगता है बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक जगह के लिए आपके पास 3-3, 4-4 प्लेयर रेडी टू प्ले है इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया के लिए अगर 2-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करोगे तो दूसरा प्लेयर तैयार है, आपके ऊपर उतना प्रेशर बढ़ जाता है। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के ऊपर प्रेशर है कि उसको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ता है। लगातार से 10 साल से वो करते आ रहे, अगर एक सीरीज नहीं करते तो उसके ऊपर प्रेशर चिन्ह आ जाता है कि भाई उनको बदला जाए। इतना कंपटीशन है। तो गाँव-गाँव में भी अब धीरे धीरे क्रिकेट फैलता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे शहर से अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, उनको IPL में मौका मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है, अब दौर बदल चुका है। इसी विषय में मैं बहुत कंपटीशन हो गया है और हर एक को टॉप क्लास होना पड़ेगा। सर, इसी विषय में मैं एक बात कह रहा, मोहम्मद कैफ का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली जब कप्तान थे तब वो सोचते थे कि हर राज्य, हर क्षेत्र, हर गांव के कस्बों से खिलाड़ी निकले, ऐसी उनकी सोच थी। तो क्या मानते हैं कि कई चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सिलेक्टरों से कुछ राज्य तक ही सीमित रहते हैं? नहीं, ऐसे मैं नहीं मानता। वो देखिए, अपने अगर आप आज मैं यहाँ पर, तो उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होती होगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जो अच्छा करेगा वो फिर अपने स्टेट के लिए खेलेगा, स्टेट में जो अच्छा करेगा फिर वो अपने जोन के लिए करेगा, जोन में जो अच्छा करेगा वो फिर इंडिया ए के लिए जाएगा, फिर इंडिया के लिए जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप स्टडीज़ में 7th, 8th, 9th, 10th, 12th करते हो, वैसे ही क्रिकेट में होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। और वो सिलेक्टर का एक सोच होती है, सिलेक्टर्स देखता है हर क्षेत्र में। डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्टर्स होते होंगे, स्टेट के सिलेक्टर्स होते होंगे, इंडिया के सिलेक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी भी आप देखोगे तो छोटे छोटे गाँव में से बहुत लोगों को मौका मिला है। देखिए, जम्मू कश्मीर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में पहुंचा है रणजी ट्रॉफी,
एक आज उनको वक्त लगा, पर आज वो टीम सेमीफाइनल खेल रही है। उन्होंने बॉम्बे को हराया, उन्होंने बड़ौदा को हराया, 2 आउटराइट लगातार जीती है जम्मू कश्मीर ने। तो ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे टीम बदलती जा रही है, अब वक्त बदलता जा रहा है। सभी टीम बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती है। सर आखिरी सवाल, उसके बाद कैसा लग रहा वाराणसी आके आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था। इतना जो नागपुर और एमपी का बॉर्डर है, वहाँ पर भी इतने लोग क्रिकेट के उत्साहित है। और अभी तो देखेंगे बड़ी टूर्नामेंट, इतनी बड़ी टूर्नामेंट जायसवाल जी ऑर्गेनाइज करते हैं 30-35 साल से, वो भी T20। तो एक जो 10,000 लोग आते हैं उभर कर, बड़े प्लेयर्स भी आ चुके, बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं। हरभजन आ चुका है, गौतम गंभीर आ चुका है, संदीप पाटिल आ चुके हैं। तो एक अच्छी बात है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है प्लेयर्स को। सर आप सचिन के साथ भी बहुत खेले हैं, सचिन सर के साथ बहुत खेले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ कमेंट्री के लिए, वो देखता हूँ जो मेरा पैशन है। सिलेक्टर, अगर मुझे बहुत शौक है सिलेक्टर बनने का, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं अच्छे प्लेयर्स को पिक कर सकता हूँ। वो मेरे पास एक नैक है, मेरे पास एक स्ट्रेंथ है। सर आज संवाद होगा क्रिकेटरों से देवधर में, जो खिलाड़ी आए हैं जी, आज जो खिलाड़ी आए हैं उनसे भी संवाद, उनकी प्रतिभाएं निखारी जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी आता है बातचीत करने के लिए। सर आपका जो ट्रेडमार्क है आइगर, ये आप कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे आप? कि वो मुझे भी याद नहीं, पर मैं बॉम्बे में 10 साल खेला, क्लब टाइम शील्ड खेलता था मैं। सनराइज अस्पताल के लिए मेरा जॉब था वहाँ पे, तो एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ टाइम शील्ड खेलता था। वहाँ महाराष्ट्र कल्चर है, बड़ौदा भी एक महाराष्ट्र कल्चर है। मेरे बहुत सारे दोस्त मराठी है। तो आईगा कैसे शुरू हो गया? आईगा में जब बल्लेबाज कोई मिस करता था तो तब निकलता था, आईगा निकलता था। तो उस हिसाब से फिर वो शुरू हो गया। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे सुपर हिट हो गया, फिर ऊपर वाला ही आता है। चलो बस ठीक है। देखिए, उस महान प्लेयर के बारे में क्या कहा जाए, सबने बहुत बोल चुके, सबको मालूम है वो क्या है। भगवान ने उनको पैदा ही किया क्रिकेट खेलने के लिए। सर एक बार, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एक मिनट, पहले के दौर में विकेट कीपर रहो एक लंबी दौर तक खेलता था, अब बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता लंबे समय तक खेले। दिनेश कार्तिक हो गया, पार्थिव पटेल हो गया, मतलब उनको परफॉर्म करना होगा लंबे समय तक। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी छवि अभी किस विकेट कीपर में देखते हैं? देखिए, मैं अब विधिमान साहा रिटायर हो गए, मुझे लगता था कि वो एक बेहतरीन विकेट कीपर थे। मेरे बाद मुझे जो अच्छे लगे वो प्योर विकेट कीपर जिसे कहा जा सकता है, टेक्निकली साउंड थे, बल्लेबाजी ठीक ठाक करते थे। तो अभी तो हाईली कंपटीशन है विकेट कीपर में भी बहुत। अब ऑलराउंडर की ज़रूरत है टीम में, विकेट कीपर के साथ बल्लेबाजी भी होना ज़रूरी है। तो उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी थी। खैर वो अब रिटायर हो चुके हैं, अब नया दौर शुरू हुआ है। अब लोगों के पास मौका है, संजू सैमसन है, जितेंद्र शर्मा है, ऐसे उभरते खिलाड़ी बहुत आ रहे हैं जिनके पास बहुत मौका है अपना डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है प्लेयर तो उसको हटाना फिर बहुत मुश्किल है। सर, भारत के दूसरे विकेट कीपर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सॉरी, आप भारत के दूसरे विकेट कीपर रहे जो सबसे ज्यादा क्यों दूसरे? पहला मैं हूँ। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी न्यूज।